Hello soldiers, good morning, good evening, good afternoon to all. I wish that you will be fit and fine. और आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 8 है, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉलिड स्टेट। इसके पहले लेक्चर में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा, उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और थ्योरेटिकल पोर्शन की यदि हम बात करें तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट। 1 मार्क क्वेश्चन इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन के साथ आप शुरू हो जाइए, बैठ जाइए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और शुरू करते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो व्हाट इज द इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड? सो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने सीखा कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड पैक हो रहा होता है तो उसके अंदर आइडियल अरेंजमेंट होता है, परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने सीखा। सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल, एटम और आयन क्या करते हैं, वो क्लोजली अरेंज होते हैं 1 by 1 करके। और जो ये अरेंजमेंट होता है ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट होता है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है, परफेक्ट पैटर्न होता है। बहुत सारे वर्ड हम लोग इसको पैकिंग के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन वी नो दैट कि इन साइंस नथिंग इज आइडियल, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। तो क्रिस्टलाइन पैकिंग जब हो रही होती है तो उस क्रिस्टलाइन पैकिंग के अंदर कुछ न कुछ क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, कुछ न कुछ इम्परफेक्शन हो जाता है। और इसी इफेक्ट को, इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट। आई होप दैट आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट या इम्परफेक्शन को यदि हम डिफाइन करें, सो व्हाट इट विल बी द डिफिनीशन, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल और परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपी में लिखेंगे आप। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दिस क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स will be divided into two main category. First one it is point defect and second it is line defect. पॉइंट डिफेक्ट क्या है, यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो इम्परफेक्शन है, डेविएशन है, यदि वो पॉइंट लेवल यानी जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन किया था क्या, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन यूनिट सॉलिड, कि हर एक जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस लैटिस पॉइंट पे विल बी सिचुएटेड, क्या सिचुएटेड होंगे बाबू, दैट इज मॉलिक्यूल, आयन और एटम्स। तो यदि डेविएशन और जस्ट इम्परफेक्शन जो है पैकिंग के दौरान यदि मॉलिक्यूल लेवल पे हो, एटॉमिक लेवल पे हो या फिर आयनिक लेवल पे हो, आयंस लेवल पे हो, तो सच काइंड ऑफ द डिफेक्ट विल कॉल्ड एज द पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आया? वेरी गुड। लाइन डिफेक्ट क्या है, इट अकर्स एट द इंटायर रो लेवल। यदि इम्परफेक्शन जो है इंटायर रो यानी पूरी की पूरी लाइन ही जो है क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए, सो सच काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द लाइन डिफेक्ट। कैसे डिफाइन करेंगे, इम्परफेक्शन और द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एट द इंटायर रो लेवल इज कॉल्ड एज द लाइन डिफेक्ट। वेरी गुड। ये डिफेक्ट हम लोगों को सिलेबस में नहीं है अप टू द 10+2 लेवल। दिस डिफेक्ट वी हैव नॉट टू बी स्टडी, इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो किसको पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट इज जस्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट मेन कैटेगरी। पहला क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
क्या है, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा क्या है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा क्या है, इम्प्यूरिटी। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर स्टैक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड डू नॉट डिस्टर्ब और डज नॉट डिस्टर्ब, कंपाउंड की स्टैक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है, और सच काइंड ऑफ द डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जबकि इन केस ऑफ नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट स्टैक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड विल डिस्टर्ब, यानी जो स्टैक्योमेट्री है कंपाउंड की वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। यदि आपको स्टैक्योमेट्री का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो हमारे 11th क्लास की वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं स्टैक्योमेट्री एंड द कैलकुलेशन, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। फिर भी आप लोगों ने 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। देन इम्प्यूरिटी क्या है, इफ एनी फॉरेन आयन और constituent particle mixed with crystalline solid, so that causes the impurity. Now this stoichiometry defect is just classified further into two main category, that is one for non-ionic compound and another for ionic compound, ठीक है। this defect for non-ionic compound will further classified and it is called as vacancy defect, another it is called as interstitial defect, यानी this non-ionic compound के लिए जो डिफेक्ट होगा it will be further divided into two, vacancy as well as interstitial. for ionic compound के लिए जो डिफेक्ट होंगे that is Schottky defect as well as the Frankel defect। और अब आइए चलते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दिस नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट अगेन फर्दर डिवाइड इनटू द टू, दो में डिवाइड होता है। पहला क्या है आपका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर विल डिवाइड इनटू टू, that is due to anionic deficiency and due to extra cation into interstitial space. This metal deficiency only we have to study in only one category, and this one is your impurity. So my dear soldiers, इसको अब हम लोगों को क्या करना है, इलॉबरेट करना है, लेकिन आप एक इसका मैप, रोड मैप बनाएंगे, इसका जो है फ्रेमवर्क बनाएंगे, और सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप आंख बंद करके इन स्टैक्योमेट्रिक या नॉन स्टैक्योमेट्रिक और इम्प्यूरिटी जो भी क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स है उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, मेमोराइज करेंगे, एंड देन आगे वीडियो को स्टार्ट करके रिज्यूम करके विल अंडरस्टैंड वन बाय वन, उसको समझेंगे। तो इतना पहले आप कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, यस, एंड इसके बाद मेमोराइज कीजिए, इसके बाद रिज्यूम वीडियो कीजिए। Now soldiers, we'll discuss these crystalline defect one by one in a very detailed manner, और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। और नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए क्रिस्टलाइन डिफेक्ट जो है, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है, ये जो है दो कैटेगरी में है, एक है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या है, यस, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो कि अभी आपने मेमोराइज किया, बता पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। सो फर्स्ट व्हाट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश किए हैं, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे अपने फेयर और नोटबुक में, असाइनमेंट में। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चूंकि कंपाउंड कैसा है, नॉन आयनिक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, यस, मॉलिक्यूल और एटम्स। सो सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लीव्स द लैटिस पॉइंट, जो लैटिस पॉइंट होता है वहाँ से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, हट जाता है, लीव हो जाता है ना, ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइन पैकिंग, और वहाँ पे क्रिएट हो जाती है क्या, वैकेंसी। स्थान को छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है और वह स्थान जो है रिमेन अनऑक्युपाइड रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, वैकेंट रह जाता है, और इस प्रकार के स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक हमने शो करने की कोशिश की है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं
और इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, वहाँ से हट जा रहा है और स्पेस छोड़ के चला जा रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी बोलेंगे। अब इस वैकेंसी डिफेक्ट से नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि क्या होता है, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। वेरी गुड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ वहाँ से मास क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, रिमूव्ड हो गया, सो ऑलरेडी जो है डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वेरी गुड। और ये जो इफेक्ट है, ये जो है कभी कभी हीट करने से भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएंगे मॉलिक्यूलर एजिटेशन मोशन की वजह से, और जिसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि हीटिंग के द्वारा कौन सा डिफेक्ट काज होता है, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे आईएस मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, देखिए जब क्लोज पैकिंग हो रही होती है तो क्लोज पैकिंग के बीच में दौरान यहाँ कुछ स्पेस, जिसको कि हम लोगों ने वॉइड कहा था, वो जो है कुछ स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर से आकर के क्या होता है, ऑक्यूपाइड कर लेता है, प्लेस हो जाता है। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल इंक्रीज। कई बार क्वेश्चन आया है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर जब क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड पैकिंग के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो कुछ मास एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अरेंजमेंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज आ गए, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी घटती है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो इतना मेमोराइज कीजिए, इसके बाद अगले डिफेक्ट पे मिलते हैं। Now we'll do the detailing of stoichiometric defect for the ionic compound. ऑलरेडी हम लोग इसको क्लासीफाई कर रखे हैं कि ये जो है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर आयनिक कंपाउंड, इट विल बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इट इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड सेकेंड इट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। फर्स्ट क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसका एक पहला रूप देखिए। इसमें पूछा जाता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट किस प्रकार का मिलता जुलता डिफेक्ट है। तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट किससे मिलता जुलता है, वैकेंसी डिफेक्ट से मिलता जुलता है, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट किससे मिलता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से। तो क्या होता है, ये क्वेश्चन ये आया, यह वैकेंसी डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो दैट इज द स्कॉटकी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे चूंकि ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, तो जब आयनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड पैकिंग हो रही होती है उनका, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। LS मीन्स लैटिस साइड, यानी देखिए इसको समझिए, यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर कैटायन एनायन इस तरीके से एक ऑर्डर अरेंजमेंट है। लेकिन जब ये कैटायन और एनायन पैक हो रहे होते हैं तो उसमें ड्यूरिंग द पैकिंग इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन दोनों जो है लैटिस पॉइंट से क्या होते हैं, मिस कर जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटायन एनायन है, तो यहाँ पे कैटायन यहाँ से मिसिंग है और यहाँ से क्या मिसिंग है, यहाँ से भी कैटायन एनायन लेंगे। तो यहाँ से जो है कैटायन एनायन यदि हम देखें एनायन कैटायन एनायन, यहाँ से कैटायन हो जाएगा। सो इक्वल नंबर में यहाँ से कैटायन और एनायन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट द वैकेंसी और होल।
वहाँ पे वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएगा। और इस केस में जो है क्या होगा, चूँकि आयन इक्वल नंबर में डिस्प्लेस हो रहे हैं, हट रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी कंपाउंड की जो न्यूट्रल रहेगा उसकी जो न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। वेरी गुड। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशन टू बी शो द स्कॉटकी डिफेक्ट, या क्या कारण है कि स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट होने का वजह क्या है कि एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, और more important point, size of cation and anion almost must be similar, यानी जो साइज ऑफ कैटायन और एनायन दोनों का जो साइज है लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कंडीशन है तो होने वाला जो डिफेक्ट होगा, एराइज होने वाला जो डिफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। वेरी गुड। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड विल शो द स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इसको रटना नहीं है, कैसे याद करना है, तो हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप विल जस्ट शो द स्कॉटकी डिफेक्ट। फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, ठीक है। तो उस केस में उनके जो हैलाइड हैं स्पेशली क्या है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। तो एग्जांपल देखिए NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, और ये AgBr वन ऑफ द एक्सेप्शन। AgBr क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि दोनों जो है डिफेक्ट शो करता है, स्कॉटकी एज वेल एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो इसको याद रखेंगे AgBr को, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, फ्रेंकेल एज वेल एज स्कॉटकी। तो उसका आंसर क्या बनेगा, AgBr। वेरी गुड। अब इस क्रिस्टलाइन डिफेक्ट से क्या होता है, क्रिस्टल जो सॉलिड है उस क्रिस्टल के ऊपर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजिंग आ जाती है। तो देखिए इस क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, चूंकि ये स्कॉटकी डिफेक्ट कैसा है, वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट है, तो जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वेरी गुड। लैटिस इंथैल्पी और स्टेबिलिटी। लैटिस इंथैल्पी का मतलब क्या कि ऑलरेडी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या है, डिस्टर्बेंस आ चुका है। डिस्टर्बेंस आने का मतलब क्या है कि उसकी जो लैटिस इंथैल्पी है वो क्या है, घट चुकी है। लैटिस इंथैल्पी घटने का मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। वेरी गुड। तो लैटिस इंथैल्पी और स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विल डिक्रीज ड्यू टू द स्कॉटकी डिफेक्ट। और क्या होगा, एंट्रोपी। वेरी गुड। डिस्टर्बेंस आ चुका है। एंट्रोपी क्या है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सोल्जर बढ़ जाएगी। वेरी गुड। आइए हम लोग बात करें फ्रेंकेल डिफेक्ट की। फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या, इट इज़ ए काइंड ऑफ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है। और इसमें होता क्या है कि सम आयंस, स्पेशली कौन से, कैटायंस, ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। क्रिस्टलाइन पैकिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब पैकिंग हो रही होती है तो लैटिस पॉइंट पे स्पेशली कौन ऑक्यूपाई होता है, क्यूब के कॉर्नर पे कौन ऑक्यूपाई होता है, एनायन। और जो वॉइड बनता है, वॉइड में कौन ऑक्यूपाई होता है, वॉइड के स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द कैटायन। ठीक है। तो यदि हम इसको समझें तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो है इस तरीके से आपके एनायन जो है ऑक्यूपाई हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे, और इस वॉइड पे, वॉइड को कवर करते हुए कौन ऑक्यूपाई होगा, कैटायन ऑक्यूपाई होगा। वेरी गुड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनायन का साइज हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कैटायन। तो जब वॉइड बनेगा तो जाहिर सी बात है वॉइड का जो स्पेस होगा, उसकी जो एरिया होगी वो छोटी होगी, और उस छोटी एरिया में कैटायन क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है। वेरी गुड। तो यही कारण है कि कैटायन जो है क्या करता है कि वॉइड को जो है इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और इस प्रकार से जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। यहाँ पे कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तो यहाँ से जो कैटायन है वो डिस्प्लेस होकर के चला जाएगा कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, वहाँ पे पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और लैटिस पॉइंट पे क्या होगा, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है
वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो सवाल कई बार आया हुआ है कंपटीशन में कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर दोनों होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है एज वेल एज वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे यदि आयन है तो ये जो नए साइट के लिए किस प्रकार का डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, और पुराने जो ओरिजिनल साइट है उसके लिए कैसा डिफेक्ट होगा, कैसा होगा, वैकेंसी होगा। तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट। और इसके लिए कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन टू बी शो द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और साइज ऑफ एनायन बिगर देन कटायन। इसको हमेशा हम लोगों को याद रखना है, दिमाग में फिक्स रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। और इसमें जो कटायन स्पेशली कैसे होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे, और ट्रांजिशन मेटल में भी स्पेशल कौन से हैं, सिल्वर और जिंक। देखिए दोनों कैसे हैं, ट्रांजिशन मेटल के। तो यदि हम सिल्वर के हैलाइड ले लें, जैसे कि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड, ये जो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। और यहाँ देखिए AgBr जो है दोनों डिफेक्ट को शो करता है, स्कॉटकी एज वेल एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, डेंसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, देयर इज नो गोइंग टू बी चेंज द डेंसिटी। वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो कटायन है वही जो है साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्यूपाई हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, नहीं बाहर से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके मास पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज द मास, और उसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, नहीं बदल रही है। वेरी गुड। देन लैटिस इंथैल्पी और स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस हो रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो स्टेबिलिटी और लैटिस इंथैल्पी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जस्ट इन केस ऑफ स्कॉटकी एज वेल एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको आप फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन गुड राइटिंग में लिखेंगे, मेमोराइज करेंगे, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसके साथ, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के साथ। Now we'll discuss the non-stoichiometric defect or non-stoichiometric defect. Already we have classified into the two category, metal excess defect as well as the metal deficiency defect, और इसी को हम लोग कहते हैं non metal excess defect. तो this metal excess defect is just further divided into the anionic deficiency due to anionic deficiency, और दूसरा क्या है, due to the excess cation occupying in interstitial स्पेस। अब एनायनिक डिफिशियंसी क्या होती है, कैसे जो है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कॉज करती है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि यदि किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेस में हम बात करें तो वहाँ पे कटायन होगा और क्या होगा, एनायन होगा। यानी यहाँ पे कटायन होगा, एंड जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं Na+ NCl-, तो यहाँ पे Na+ किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेटल को, कटायन को रिप्रेजेंट करेगा, Cl- किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनायन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि हम ऑलरेडी यहाँ से एनायन को कम कर दें तो मेटल की जो है डिफिशियंसी क्या हो जाए, अरे मेटल का जो है कि प्रेजेंस क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इसीलिए इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी मेटल के अमाउंट को, संख्या को, स्टोइकियोमेट्री को कैसे बढ़ाएंगे, दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो एनायन को क्या कर दें, कम कर दें, या तो फिर क्या करें, कैटायन को क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्यू टू द एनायनिक डिफिशियंसी। तो स्पेशली होता क्या है, जैसे कि एल्कली हाइलाइट्स होते हैं, NaCl है, KClS, लिथियम क्लोराइड है, तो जितने भी एल्कली हाइलाइड हैं, यदि उन एल्कली हाइलाइड को वेपर में, मेटल वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाए तो होता क्या है कि जो मेटल के एटम हैं वो सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब एब्जॉर्ब होंगे तो एब्जॉर्प्शन के दौरान वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और वो किस में, कैटायन के फॉर्म में बदल जाते हैं।
सरफेस पे क्या हुआ कि इस घटना की वजह से कैटायनों का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस कैटायनों के नंबर, जो बढ़ा हुआ नंबर है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्क से जो एनायन हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं और कैटायन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और सरफेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है, जो एडजॉर्ब सरफेस पे एडजॉर्ब मेटल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से एनायन आया है वहाँ पे जाकर के वो क्या करते हैं, उस स्पेस को, उस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो है NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, तो यहाँ पे Na+ हो गया, Cl- हो गया, Na+ Cl-, तो इस सरफेस के ऊपर जो है सोडियम आयन क्या होंगे, जो है सोडियम एटम पहले एडजॉर्ब होंगे और यहाँ से इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और ये एनायन जो है, क्लोराइड आयन जो है, यहाँ जा कर के इसे रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन इस साइड को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर जो है कि वो जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है और जिसकी वजह से एक्साइटेशन की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करता है और यही कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। तो यदि हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखें तो जो अल्कली हैलाइड हैं वो हीट किए जाते हैं सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, तो जो मेटल एटम होता है वो सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है और एडजॉर्प्शन के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद एक कैटायन में बदलते हैं जस्ट एट द सरफेस और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनायन है वो बल्क से एनायन जो है जा कर के यहाँ पे इनके साथ रिएक्शन करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा सरफेस पे और इस एनायनिक साइड पे क्या इंट्रैप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंट्रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके बुक में सोडियम क्लोराइड के साथ बताया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के जो भी क्लोराइड हैं, हैलाइड हैं, वो सारे जो है इस प्रकार के डिफेक्ट को, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करते हैं। और यदि हम जैसे फॉर एग्जांपल यदि सोडियम क्लोराइड है, यदि हम सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको हीट करें तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा सोल्जर, इट विल बी येलो कलर। यदि आया हुआ है कंपटीशन में, यदि पोटेशियम क्लोराइड है, यदि पोटेशियम के प्रेजेंस में हीट करें तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा। और लिथियम क्लोराइड है, यदि लिथियम के प्रेजेंस में जो है हीट करें तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका जो है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है, इट इज द कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। एनायनिक साइड पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है, जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन सिंगल है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन इट प्रोड्यूसेस द कलर एंड दैट कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर इज कॉल्ड एज द एफ सेंटर और फॉरबेंज सेंटर, जो जर्मन वर्ड का मीनिंग है, जो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, सॉरी। दूसरा हमारे पास है एक्सेस, जस्ट एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कैटेगरी में मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैटायन को क्या करेंगे, या तो इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज करेंगे और ये जो कैटायन है वो किसको ऑक्यूपाई कर लेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन निकल जाती है और ये जो जिंक है वो कैटायन में बदल जाता है। ये जो जिंक है ये इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। चूंकि यहाँ पे देखिए नॉन मेटल क्या हो गया, निकल गया, तो मेटल का ऑलरेडी जो है अमाउंट या स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई, बढ़ गई। वेरी गुड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में चूंकि वंस अगेन इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी एंड इट विल आल्सो बी प्रोड्यूस द कलर। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस द कलर, और कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, आ चुका है, तो इसको भी आप केयरफुली पढ़ेंगे। नाउ वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या फिर नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे होता है, पहले इसको मेमोराइज कीजिए, फिर इसको बाद आगे डिस्कस करते हैं।
Now soldiers, we have just see the metal deficiency और non metal excess defect क्या होता है, देखिए ध्यान से. It arises due to the cation vacancy or the anion occupying the interstitial space. यानी इसके अंदर जो कटायन है इट विल जस्ट हट जाएगा, वैकेंसी को क्रिएट करेगा, या फिर एनायन है वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब तक जो है एनायन जो है लैटिस पॉइंट पे जो है कॉर्नर पे रह रहा था, लेकिन अब इस डिफेक्ट में क्या होगा, एनायन विल आल्सो बी ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल स्पेस. वेरी गुड. और इस केस में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चार्ज, निगेटिव जो चार्ज डेवलप होगा, दैट विल बी बैलेंस्ड by the metal showing the higher oxidation state. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में कई बार सवाल आ चुके हैं कि कौन ऐसे मेटल हैं जो कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को शो करते हैं, कौन ऐसे मेटल हैं जो कि क्रिस्टलाइन पैकिंग के दौरान मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को शो करते हैं. तो आंसर क्या बनेगा माय सोल्जर्स? यस, ऐसे सारे एलिमेंट जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, दैट विल जस्ट शो द जस्ट अ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या परफॉर्म द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. क्यों? क्योंकि जैसे देखिए आयरन है तो Fe2+ एंड Fe3+, दो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट परफॉर्म किया जाता है. तो जो भी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा वो नेक्स्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑफ मेटल से क्या कर दिया जाएगा, बैलेंस कर दिया जाएगा. तो इट इज इसेंशियल क्राइटेरिया टू बी शो द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज व्हाट, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. ये आयरन ऑक्साइड, इस पे कई बार सवाल आ चुका है बोर्ड में कि आयरन ऑक्साइड जो है क्यों मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को शो करता है. वजह क्या है, बिकॉज आयरन शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. 18 और पीछे 19 वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में ये सवाल यहाँ से आ चुका है. तो इस बात को आप देखिए. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, दैट इज द इम्प्योरिटी इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड. Now into the series of the defect in crystalline solid, finally we have to discuss about the impurity in crystalline solid. इम्प्योरिटी क्या होती है, जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में, जहन में ये है कि होता है कि यदि कोई भी फॉरेन सबस्टांस, बाहर से कोई एक्सटर्नल सबस्टांस मटेरियल के अंदर ऐड कर दिया जाए तो इट विल कॉज द इम्प्योरिटी. और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोगों को देखना है. क्या देखना है, व्हेन द एडिंग ऑफ सम फॉरेन आयंस इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्या होगा कि इस केस में जो फॉरेन आयन है इट विल ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट, लैटिस साइड ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस लीड्स टू इम्प्योरिटी इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसको हम लोग एक एग्जांपल के सहायता से, एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन सिक्वेंसली जो है अरेंज्ड हैं. और इस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड सोडियम क्लोराइड के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर रखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. तो ध्यान दीजिए, हमको वो फॉरेन सबस्टांस ऐड करना है जिसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो. यहाँ पे स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है. कैल्शियम का कितना होता है, +2 होता है. तो हमको वही आयन ऐड करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन. तो यहाँ पे हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर दिया. तो होगा क्या, देखिए कि ये एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड, एक स्ट्रोंशियम जो आयन है इट विल डिस्प्लेस द 2 सोडियम आयन फ्रॉम द लैटिस पॉइंट और एक पर्टिकुलर साइड पे अपने आप को प्लेस कर लेगा और एक सोडियम आयन की जो पॉइंट है वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी. और इस तरीके से पर्टिकुलर NaCl के क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. यदि स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो स्ट्रोंशियम लेगा, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो कैल्शियम आयन जो है इट विल ऑक्यूपाई द प्लेस. और एक बार सवाल आया कंपटीशन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम NCERT में दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसी
will be created, it will depend number of added foreign ion. यदि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो कितने जो है कि वैकेंसी होगी, एक वैकेंसी होगी, और एक तो ऑलरेडी अपने पास जो है. यदि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो बताइए कितने आयन क्रिएट, कितने वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. वेरी गुड, कितनी होगी, 2 होगी. क्यों? क्योंकि एक साइड पे जो है आयन खुद पे खुद जो है ऑक्यूपाई कर लेगा और 2 जो है वैलेंस जो है साइड जो है अनऑक्यूपाइड रह जाएंगी. और इसका जो है इम्प्योरिटी का एक अनदर एग्जांपल है, जैसे कि AgCl प्लस कैल्शियम कैडमियम क्लोराइड. यदि सिल्वर क्लोराइड के अंदर हम लोग कैडमियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो क्या क्रिएट होगा, इट विल लीड्स टू इम्प्योरिटी. ठीक है, तो ये सारे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट हम लोगों को थॉरली पढ़ना है, वीडियो को वॉच करना है, 1 by 1 असाइनमेंट नोट्स फेयर कॉपी में आप बना रहे हैं माय सोल्जर्स. यस, बना रहे हैं ना, वेरी गुड. तो उस नोट्स को आपको बनाते रहना है और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग कंपटीशन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. वन थिंग आई वुड लाइक टू से, हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में एंट्रेंस ले करके, एडमिशन ले करके और कुछ नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट जस्ट गेटिंग द अप्रोप्रिएट सक्सेस. वजह क्या है? वजह उनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, बेसिक फाउंडेशन उनका स्ट्रांग नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है. तो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ मेरा पर्पस, सिर्फ मेरा उद्देश्य क्या है, वी हैव टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट. मैं नहीं कहता हूँ कि आप बड़ी कोचिंगों में मत जाइए, यू कैन गो देयर, लेकिन you must be clear the concept. You have to be just a strong foundation, just then you can win the achieve the target. Yes, very good. So my soldiers, you will keep watching, you will just regularly watching my video and be associated with me. Thank you very much for today. Bye bye.